हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हम जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हैं जो बच्चे कॉमनली रिपीट करते हैं और उसको आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन मिस्टेक्स को हमेशा करते हैं और कहीं ना कहीं नीट के अंदर जितना भी उनको कहीं ना कहीं इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराना चाहिए था वो उनको दोहराते जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्कोरिंग अच्छी नहीं हो पाती है और पूरे साल जो उनको मैनेजमेंट करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि उन कौन कौन सी मिस्टेक्स को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि हमारा नीट 2024 में बेटर रिजल्ट आ सके। तो चलिएगा एक एक कर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं वो ये है, वो देखेंगे आप कि इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टाइम मैनेजमेंट। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या आती है, क्योंकि अभी हम जब +1 और +2 से सडनली जब ड्रॉपर बैच में आते हैं तो वहां पर एक दिक्कत आती है कि हमने बहुत लंबे लंबे समय तक पढ़ाई नहीं की होती है। सिर्फ एक थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम याद कर लेते हैं और उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो आपके पास हमें नहीं करना चाहिए था हम उसको कभी करते ही नहीं है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने वाली बात है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कभी जरूरी भी नहीं है कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि देखिए यहां एग्जामिनर आपकी सोच के साथ कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश करेगा। तो यहां पर एवरी टॉपिक को आपको कंसाइसली पढ़ना होगा, यह समझकर कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। हां, यह जरूर बात है कि जो आपके बोर्ड्स के अंदर टॉपिक आ जाते हैं वो हमेशा ही हर जगह पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, पर एक चीज ध्यान लेकर चलिएगा, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि आपके पास इनकंसिस्टेंट स्टडी रूटीन नहीं होना चाहिए। आपको डेली बेसिस के ऊपर अगर आप ये कर रहे हैं कि बायोलॉजी 2 घंटे पढ़ते हैं, फिजिक्स 1 घंटा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए डे टू डे बेसिस के अंदर वही चीज फॉलो करिए। अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस का समय एमसीक्यूज के लिए देते हैं तो आपको देना ही देना है। मान लीजिए एक दिन अगर आप नहीं भी दे पाते हैं तो अगले दिन ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर आपने पिछले 1 घंटा कहीं ना कहीं अगर आपके पास में पिछले दिन पर नहीं दिया है उस एमसीक्यूज को करने के लिए, रूटीन स्टडीज को करने के लिए, तो अगले दिन उस 1 घंटे को हम एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, एमसीक्यूज को ज्यादा सॉल्व करेंगे। समय क्योंकि आपके पास लिमिटेड है, आपको उसको पर्टिकुलरली किस तरह से यूटिलाइज करना है वो आपको सोचना है। पर एक चीज पर पक्का से ध्यान दीजिएगा, इनकंसिस्टेंसी कभी भी बढ़िया रिजल्ट लेकर नहीं आती है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट ये आपकी सबसे बड़ी कुंजी होगी कि जिससे आप नीट 2024 को क्रैक कर सकते हैं। चलिएगा दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, वो है आपके पास निग्लेक्टिंग द बेसिक कंसेप्ट। देखिए सबसे बड़ा जो परेशानी बच्चे के साथ होती है उसे ये लगता है कि जब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कहीं एडमिशन ले लेता है कि वहां पर जो टीचर है वो बहुत बड़े कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स पढ़ा रहा होगा। हाँ, पढ़ाता भी है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि उसकी एक सोच समझ ये चल रही है कि आप स्कूलिंग के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक और सभी के सभी बेसिक कंसेप्ट को पढ़कर आए ही हैं। और वहां पर जो आपके पास इंस्टीट्यूट के द्वारा बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर जो आप ये देखकर डर जाते हैं कि वो बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं और उसके अंदर जो मैटर लिखा गया है वो बहुत ज्यादा लिखा गया है। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, आप चाहे कितना भी मैटर पढ़ लीजिए, बेसिक थिंग बेसिक ही रहती है। जब तक आपको बेसिक चीजों के बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होगी आप बड़ी चीजों को कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक थिंग्स ही आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगी। मान लीजिए चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आपकी बेसिक आपके पास जो इंफॉर्मेशंस हैं वही आपको नहीं मालूम है, डेफिनेशंस के बारे में नहीं मालूम है, डेरिवेशंस कैसे की जाती हैं, कैसे निकाली जाती हैं वो नहीं मालूम है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में मालूम नहीं है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को करना आपको परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर आपके पास में आईयूपीएससी नेम्स नहीं आपको आते हैं, किस तरह से उनको कोड किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम को किस तरह कोड किया जाता है, आप उसके बीच की कितनी भी चीजें पढ़ लीजिए, अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो याद करके चलिएगा एनॉमलीज आती आएंगी और आप कहीं ना कहीं नीट 2024 के जो टॉप रैंक सोचने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप बहुत दूर हो जाएंगे। तो याद करके चलिएगा बेसिक कंसेप्ट्स को पहले जरूर पढ़िए, उनके बारे में जितनी जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं वो कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो टीचर से जरूर पूछिए, अपने मेंटर से जरूर पूछिए। तीसरी बात जिसके ऊपर आपको ख्याल रखना चाहिए वो है आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे।
देखिए, मैंने फिर कहा, जब आप एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हमेशा उनके द्वारा आपको बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, और उसकी दिक्कत सबसे बड़ी यहां पर यह हो जाती है कि जब हम उन बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। या दूसरा, आपके पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन एक और भी रहता है कि हमारे पास पहले से बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं। हमें यह लगता है कि हमने ये वाली बुक्स नहीं पढ़ी, हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी ड्रिवन हो गया था जब हम +1 +2 पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम अब रेफरेंस बुक्स को पढ़ेंगे और वहां पर इग्नोरेंस हो जाती है एनसीईआरटी की। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी को आपके पास किसी तरह से आपको पहले एक बार रीड डाउन कर लेना चाहिए। वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर के पॉइंट्स लगते हैं उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए। उन सेपरेट कॉपी को बनाने से आपका यह फायदा होगा कि आपको यह मालूम होगा कि इस एक चैप्टर में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। रेफरेंस बुक से उन चीजों को हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, या जहां पर भी जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उनकी बुकलेट से इंफॉर्मेशन एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमली एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एमसीक्यूज अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो याद करके चलिएगा, आप जितनी भी थ्योरेटिकल कांसेप्ट को पढ़ते हैं वो डे बाय डे आपकी मेमोरी से लॉस होते जाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आपके पास बढ़ती जाती हैं। तो याद करके चलिएगा, आपको एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास एक और जो प्रॉब्लम बच्चे के साथ वो हमेशा मिस्टेकनली करता रहता है, वो आपके पास मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस ना करना, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन रहता है। मेरा हमेशा मानना है, जब आप अभी से अगर तैयारी कर रहे हो तो डे टू डे बेसिस के अंदर एवरी सब्जेक्ट के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करना आपकी मजबूरी होगी। एमसीक्यूज को अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मेरा मानना है नीट 2024 तक जब तक आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा, 60 to 70,000 क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे। आपका इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होगा कि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाएगा आप उसका आंसर बड़े आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अदरवाइज होता क्या है, जब हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, प्रैक्टिस ही नहीं की होगी जिस चीज की आपको करनी चाहिए, आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए तो थ्योरी तो आपसे पेपर में नहीं पूछने वाले हैं, आपसे तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से एक ही सही होगा, और उसको किस तरह से आपको ढूंढना है, क्वेश्चन को कितनी जल्दी आपको कहीं ना कहीं पढ़ना है, समझना है, ऑप्शन को पढ़ना है, समझना है, आपके पास समय 1 ही मिनट होगा। इसीलिए आपको प्रिसाइसली एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से प्रैक्टिस करना जरूरी होगा एमसीक्यूज की। कहीं ना कहीं बच्चा ये मिस्टेक कर जाता है, पूरे साल थ्योरेटिकल कांसेप्ट पढ़ता रहता है और वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करता है, बाद में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं पेपर छूट जाता है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। नीट 2024 अगर आप अच्छे रैंक्स पर कहीं ना कहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मिस्टेक करना बहुत बड़ी ही मिस्टेक हो जाएगी। चलिएगा, एक और चीज के बारे में बात करेंगे, वो है फेलियर टू एनालाइज इट्स मिस्टेक्स। देखिए, होता क्या है, हम कहीं ना कहीं एवरी टाइम जब एग्जामिनेशन देकर आते हैं, कोई भी टेस्टिंग हो जाती है, तो हम बाहर आकर उसके बारे में कभी भी एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमने मिस्टेक जो की है उसके कारण क्या हुए। देखिए, बहुत ही सिली मिस्टेक करता है बच्चा। बच्चे को इंफॉर्मेशन आती है, पूरे साल उसने पढ़ाई की होती है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा बेटर नहीं की होगी तो आपको दिक्कतों को फेस करना ही पड़ेगा। और याद करके चलिएगा, जब भी आपके पास चाहे वो वीकली टेस्ट होते हैं, चाहे वो मंथली टेस्ट होते हैं, या आपके पास कहीं ना कहीं बीच बीच में मॉक टेस्टिंग्स आपके पास ऑर्गेनाइज जो इंस्टीट्यूट करता है, आपको उन मॉक टेस्ट के अंदर भी अपीयर होना चाहिए, वीकली टेस्ट में भी अपीयर होना चाहिए और मंथली टेस्ट में भी अपीयर होना चाहिए। अब वहां पर जो आप गलतियां करते हो, घर पर आकर उस पेपर को वापस से सॉल्व करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपकी वो मिस्टेक्स क्यों हुई, आप उनको करेक्ट करते चलिए। आपके पास फर्दर अगर आपके पास इनकरेक्शन अगर आज आपने की है और उसको अगर अब करेक्ट कर लिया है, तो फर्दर कभी अगर सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मालूम होगा कि इस तरह का पेपर पहले भी पूछा गया, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, मिस्टेक मैंने वहां पर भी की थी, आज मैं वो मिस्टेक नहीं करूंगा। उसका सेम रीजन है क्योंकि उस मिस्टेक को मैंने उसी दिन ओवरकम कर लिया। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट वीक है और आपका क्वेश्चन उसकी वजह से गलत हो गया है, तो वापस से उस कॉन्सेप्ट को उसी दिन पढ़ लीजिए। ये चीज को पक्का से ध्यान देकर चलिएगा। तो ये भी एक प्राइमोस्ट रीजन रहता है जिसकी वजह से हम नीट में पीछे रह जाते हैं, और 2024 अगर आपको करना है तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं दोहरानी है। इसके अलावा एक आखिरी मिस्टेक जो बच्चा बहुत ही ज्यादा टाइम पर करता है, वो है आपके पास ना तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से आती है, ना तो उसको सेल्फ केयर अच्छे से करने आती है। देखिए, हमें यह लगता है कि जब हम +2 से पास आउट हो जाते हैं और हमारे माँ बाप हमारे को किसी जगह पर पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, तो वहां का एनवायरनमेंट कभी कभार सूटेड नहीं होता है। और हो भी सकता है आप कहीं पेइंग गेस्ट में रह रहे हो, कई बार हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं जहां पर प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है जितना आपको घरों में मिल जाता है। तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा,
आपको खुद से अपनी केयर करना आनी चाहिए। आपकी जो जो आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से आपको कंप्लीट करनी है उसका पूरा पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप हॉस्टल्स में रहते हैं तो हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या प्राइमोस्ट रिक्वायरमेंट आपकी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्लीपर्स होते हैं, आपके टॉवल्स हो गए, कहीं टूथपेस्ट है, टूथब्रशेस हैं। अब हो सकता है कि जहां पर वो हॉस्टल हो, आप जहां रहते हो, उनसे जो आपके पास स्टेशनरीज की दूरी है वो बहुत ज्यादा है, कॉपीज की आवश्यकता पड़ सकती है, वो आपको मिल नहीं रही है। तो पहले से सारी चीजें रीअरेंज कर रख लीजिए ताकि आपको स्ट्रेस ना सहना पड़े। इसके अलावा जब आप पूरे साल प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एक दिक्कत आपको महसूस होगी, वो है मेंटर्स की कमी। देखिए क्या होता है, एवरी इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत बढ़िया टीचर तो होते हैं लेकिन बहुत बढ़िया मेंटर्स नहीं होते हैं। मेंटर्स आपकी क्या मदद करते हैं? मेंटर्स आपकी मदद करेंगे आपकी उन नेगेटिव पॉइंट्स, उन बिहेवियर्स को नोट डाउन करने का जिसकी वजह से आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते हैं। टीचर्स आपके पास स्पेसिफिकली बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वहां पर टीचर आता है, अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाता है और वो चला जाता है, और उसके बाद उससे आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है, ना वो आप उसको समझा पाते हैं कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हमेशा हमारे जैसे छोटे इंस्टीट्यूट में, इवन दो कि हम भी इंडिया के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जल्दी बनने वाले हैं, वहां पर हम स्पेसिफिकली बच्चों के साथ क्या काम करते हैं, हम बच्चों की दिक्कतों को उनके साथ बैठकर समझते हैं, किस तरह से उस परेशानी से उसको बाहर निकालना है, उसके नेगेटिव बिहेवियर को किस तरह से ओवरकम करना है, साइकोलॉजिकल किस तरह से उसकी डेवलपमेंट की जाए कि वो बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म किया करे। जैसा कि आपके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टॉपर बैचेस के अंदर ही होता है, वहां पर क्या किया जाता है, वो बच्चा जो है उनके पास फाउंडेशन क्लासेस में आता है और आपके पास जब तक 12th क्लास उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो बच्चा उन्हीं के पास रहता है। उसके पास बढ़िया मेंटर्स भी होते हैं, बढ़िया टीचर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस तरह से कर दी जाती है कि वही बच्चा हमेशा नीट के अंदर टॉप रैंक्स लाता है। और एवरी इंस्टीट्यूट को पता भी होता है कि यही आपके पास टॉप रैंकर आएगा, क्योंकि उन्होंने तो उसको बनाया है और जिसको बनाया है वो हमेशा रिजल्ट बढ़िया देगा। अब यहां पर हमारे साथ कांस्टेंट क्या होता है, या छोटे इंस्टीट्यूट के साथ कांस्टेंट क्या होती है, बच्चा आपके पास ड्रॉपर बैचेस में आता है, पिछले 4 साल तो उसने हमारे पास लगाए नहीं है, इसलिए दिक्कतें ज्यादा होती हैं, लेकिन हम उन दिक्कतों को किस तरह से आपके पास ओवरकम करेंगे इसकी हमने स्ट्रेटेजी पूरी तरह से तैयार की होती है। एक दंतन क्लासेस के ऊपर +1 +2 और आपके पास ड्रॉपर के बैचेस अभी आपके पास शुरू हो चुके हैं। अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक मौजूद है, आप उसको क्लिक करिए, हमारे कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हम मास्टर क्लासेस आपके लिए अरेंज करते हैं एवरी संडे के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आपको क्लिक किया कर सकते हैं और वहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो वहां पर भी एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक काम हमने आपके लिए और कर दिया है, वो ये है कि बड़ी बड़ी जो आपके पास एकेडमीज में जितनी भी बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, हो सकता है आप सभी बुकलेट पढ़ भी नहीं पाते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि किस तरह से हमारे पास में कंसाइज मैटर आपके पास मिल जाए, छोटे फॉर्मेट के अंदर, कम पेजेस के अंदर हम उसको पढ़ने की ट्राई करते हैं। तो एक दंतन क्लासेस ने आपके लिए एनसीईआरटी स्मार्ट बुक्स आपके लिए अरेंज की हैं, चाहे वो बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उन बुक्स की एक अपनी स्पेसिफिक खासियत है, बहुत सारे कंटेंट को हमने स्पेसिफिकली इतना रिड्यूस कर दिया है कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने और उनको याद करना है। इस बुकलेट को अगर आप पढ़ना भी चाहें तो 1 दिन और 2 दिन के अंदर बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो रिवीजन पर्पस के ऊपर आपको ये बुकलेट अपने साथ रखनी ही चाहिए, और हमेशा ध्यान दीजिए क्योंकि ये एक ई बुक है तो आपके मोबाइल में हमेशा अवेलेबल होगी। देखिए फिजिकल फॉर्मेट्स की बुक को अब आपके पास कैरी फॉरवर्ड करना एक दिक्कत हो सकती है। अब याद करके चलिएगा फिर से वापस इन 6 मिस्टेक को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, क्योंकि नीट 2024 के इस कंपटीशन में आप कहीं ना कहीं अगर चाहते हैं कि आपका बढ़िया रैंक आए तो याद करके चलिएगा ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं दोहरानी है। और एक बात और करनी है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ चैनल को बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं, हम उनके कहीं ना कहीं निदान आपको बताने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, और इस तरह का इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपके पास हम इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते ही रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक काम आपके लिए और कर रहे हैं, वो ये है कि आपके लिए हम लाइव सेशंस कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां आप हमसे मिल भी सकते हैं, हमारे साथ जो भी आपकी समस्या है उनके ऊपर बात भी कर सकते हैं। जल्दी से आपको हम वो लाइव सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर रखिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर लिए। इसके साथ ही मैं वीडियो को विराम दूंगा और आपसे एक पूरा का पूरा सहयोग मांगूंगा कि आप चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।